Hello friends, this is your astrologer Puneet from Puneet Astrology. और today's topic is 10th lord in third house. So let me just remind you, you have to subscribe the channel before leaving the video and चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ईमेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट जब थर्ड हाउस में तो कैसे फल देगी। दोस्तों दशमेश वेरी इंपॉर्टेंट हाउस in your life. 10th house plays role in your career, is regarding your father. दशमेश का करियर से संबंध अगर है तो ऑब्वियसली करियर अच्छा होगा तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आती है। दशमेश आपका कर्म भी है। दशमेश का जब थर्ड हाउस से संबंध बनता है तो दोस्तों ये पोजीशन आपको किन किन हाउस थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन दे सकती है, जैसे स्पीड, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवलिंग। कम्युनिकेशन का जो साधन है दैट इज़ थर्ड हाउस। आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, जो साधन है दैट इज़ थर्ड हाउस। ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, काफ़ी प्रोफेशंस दिखाता है थर्ड हाउस। तो आपका प्रोफेशन किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। वो 10th लॉर्ड कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी क्योंकि इट इज़ अ हाउस ऑफ बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि वहाँ आती है जो कि कम्युनिकेशन और ट्रेडिंग बिजनेस की राशि है। सो यू कैन बी अ बिजनेसमैन टू। सो आप राइटर हो सकते हैं अच्छे। थर्ड हाउस हमारा गला, बॉडी पार्ट को दिखाता है। तो अगर दशमेश है तो आप कॉन्सर्ट सिंगर, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर से रिलेटेड आपको ये प्रोफेशन दे सकता है। दशम भाव जब छठे भाव में होगा दोस्तों, सबसे पहले दशमेश की स्थिति अपने से छठे भाव में जाना वो सर्टनली कहीं ना कहीं करियर में उतार चढ़ाव ज़रूर देगी, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं 6, 8, 12 के लॉर्ड, अगर कोई भी प्लैनेट अपने से छठे, 8वें, 12वें भाव में जाता है तो वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़रूर देगा। दशमेश से आपके पिता को देखते हैं हम लोग। पिता का ये रोग भाव है। दशम से छठा भाव काउंट करें तो थर्ड हाउस में थर्ड हाउस आता है। थर्ड हाउस किसी भी इंडिविजुअल के लगन चार्ट में रोग भाव होता है। अगर ये दशम भाव का लॉर्ड वहाँ पे पाप प्रभाव में है तो जब भी दशमेश की दशा चलेगी इस प्लेसमेंट के साथ तो आपके पिता को बीमार भी कर सकती है। दशम भाव का लॉर्ड अपने से छठे भाव में गया है। छठा भाव जो दोस्तों होता है सेवा का होता है, सर्विस का होता है। छठा भाव जब सर्विस का है तो आपने ये देखना है कि आप अपने पिता की सेवा करेंगे या नहीं, तो उसके लिए हमें थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम अपने इंडिविजुअल खुद के चार्ट में देखते हैं, पंचम भाव हमारी औलाद है। पंचम भाव से छठा भाव जो कि सेवा का भाव है, वो भाव जब आप पंचम से 6 हाउसेस काउंट करेंगे तो दशम भाव में जाएंगे। तो आप अपनी इंडिविजुअल कुंडली में देखिए आपका दशम भाव कैसा है। दशम भाव में पाप प्रभाव तो नहीं है। दशम भाव कैसा है शुभ ग्रहों की दृष्टि में, और सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो दशम भाव का लॉर्ड पंचम भाव, अगर सेवा की बात करें, अपने से देखना है कि आपको अपनी आपका बच्चे आपकी सेवा करेंगे या नहीं, तो आपको दशम भाव देखना होगा। ये ऑफ द ट्रैक जा रहा है बट एक एस्पेक्ट था। तो दशम भाव का लॉर्ड अगर अपने से छठे भाव में जाएगा वो पिता को कहीं ना कहीं परेशानी देगा। अगर यही दशम भाव का लॉर्ड छठे में जाएगा तो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी इंसान को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है।
काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का भाव है। मेहनत, आपको ऐसा हो सकता है काफ़ी रिस्क उठाने पड़ेंगे, क्योंकि द थर्ड हाउस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बताता है इंसान की। सो 10th लॉर्ड अपने से जब थर्ड हाउस में जाएगा तो 9th हाउस को भी देखेगा। सर्टेनली ये दशमेश और नवम भाव का संबंध बनना केंद्र त्रिकोण का करियर के लिहाज से कुछ मायनों में अच्छा भी है, मगर अगर आप अपने दशम भाव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दशम भाव आपका कर्म है, अगर उसमें सत्कर्म जुड़ जाएंगे, क्योंकि नवम भाव नवम भाव जो होता है धर्म का स्थान है, चैरिटी का भाव है, आप किसी की मदद कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवम भाव को हम चैरिटी, धर्म का स्थान क्यों दिया गया है, भाग्य का स्थान क्यों दिया गया, लक। अभी मैं सेवा की बात कर रहा था, तो सेवा जो है, अगर हम चौथे भाव से अगर हम चौथे भाव से छठा भाव काउंट करेंगे, तो चौथे भाव की सेवा का भाव नवम भाव बनता है। यानी कि फोर्थ हाउस आपकी माँ को दर्शाता है, आपकी मातृभूमि है, आपका देश है। आपको देश से रिलेटेड अगर कोई सेवा करनी है तो आपका नवम भाव स्ट्रांग होना चाहिए। नवम भाव इसीलिए धर्म का स्थान बताया गया है, क्योंकि जब आप चौथे हाउस से रिलेटेड सेवा करेंगे तो आपका भाग्य बलवान होता है, आपका लक आपका साथ देता है। इसीलिए आपको अगर अपना आप चाहते हैं कि आप भाग्यशाली हों, आपको लक फेवर करे, तो आपको चौथे हाउस से रिलेटेड सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जैसे आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, आपको अपना देश की सेवा करनी चाहिए। चौथा भाव जनता का भी होता है, जनता की सेवा करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? कोई ज़रूरतमंद इंसान आपके सामने आता है, उसकी मदद कीजिए। कोई किसी को पैसे की ज़रूरत है, जितना आपका सामर्थ्य है ज़रूर कीजिए सेवा। आप चौथा भाव कुछ लोग तन लगा लेते हैं तो कोई लोग धन लगा लेते हैं। सेवा आपकी ज़रूर लगेगी, क्योंकि वो आपका कर्म है और कर्म का फल देने वाले शनिदेव हैं। अगर आप अच्छी भावना के साथ ये कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी खुलेगा, आपको लक पूरा फेवर करेगा, आपको धार्मिक भी बनाएगा, आपको इस लायक बनाएगा कि आप दूसरों की मदद कर सकें। इस लायक कभी नहीं बनाएगा कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, क्योंकि किसी को देना आसान है और किसी से लेना बहुत ही मुश्किल है। और ये कार्मिक डेट होते हैं। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो उसके लिए कार्मिक डेट के लिए कभी कभी इंसान को जन्मों जन्म इसी इंसान की योनि में भटकना पड़ता है। सो दशमेश का नवम भाव से संबंध भी प्रोफेशन आपको दे सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आप यू कैन बी अ पायलट ऑल्सो, कुछ एरोनॉटिकल फील्ड में हो सकते हैं आप। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितना आप धर्म के साथ जुड़ेंगे, दान पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे, उतना ही आपका दशमेश स्ट्रॉन्ग होगा और आपको उसके अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। पर जब आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंसान सामने कुछ और है और उसके मन में कुछ और है, तो ऐसा कर्म कभी भी फलित नहीं होता। तो इसलिए ये दशमेश की स्थिति के साथ अगर ये कॉम्बिनेशन आप फॉलो करें तो सर्टेनली आपका भाग्य बहुत अच्छा और आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। अल्टीमेटली सबका एक मोटिव ये होता है कि हमें करियर में अच्छी ग्रोथ मिले, तो इस पोजीशन के साथ अच्छी पोजीशन है ये। और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड अपने से छठे भाव में गया है। सो दोस्तों, जैसा मैंने बताया है कि प्रोफेशन, जैसे जैसे मैंने बताया उनसे रिलेटेड आपके प्रोफेशन हो सकते हैं।
सो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है या सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पूरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या पूरा होरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं मुझसे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल and I'll get back to you on this, and don't forget to subscribe, like and share, because this is very very important, and actually this is your channel. We are just because of you, and the way you are loving the channel is something I really appreciate, and I'm because of you, and thank you for watching the video. and मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और वीडियो को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको कुछ जानने को मिले और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, और एंड कीप लविंग द चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।